अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने गेम का नक्शा ही बदल दिया। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ये हमारी कंडीशन कम और उनकी ज़्यादा लग रही थी। आखिरी 2 विकेटों में 171 रन की शराकत रही। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एंड में जाके। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे हेड कोच ये कह रहे थे कि 350 तक का स्कोर होगा तो ठीक है। यहाँ 375 और 400 भी सेफ नहीं था। जो हमने देखा कि उन्होंने 404 का टोटल बनाया और एक बहुत ही हेल्दी 71 रन की लीड हासिल की। मेरे साथ है आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, कल मुझे लगता है जो आपने बात कही थी ना कि कोई मसला नहीं है, हो सकता है जनूबी अफ्रीका लीड ले ले और सीरीज 1-1 से बराबर भी हो जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं होगी, वो सुन के ना रिलैक्स ही हो गए शायद। क्या कह रहे हैं शाहिद भाई? मैंने आपको कहा था ना कि एक एक तो बड़ी अच्छी टीमें जो होती है ना वो सीखती हैं अपनी गलतियों से। साउथ अफ्रीका ने जो लाहौर टेस्ट खेला उसमें अपनी गलतियों से सीखा, उनका लोअर ऑर्डर स्कोर कर रहा है। शायद सबसे बड़ी गलती शान मसूद से आज ये हुई कि उन्होंने 221 रन पर जब 7 आउट थे, आसिफ आफरीदी 5 आउट कर चुके थे, वहां उन्होंने सेकंड न्यू बॉल ले ली और वहां से 183 रन बन गए, 3 विकेटें गिरी और जिस तरह 71 रन की और फिर 98 की पार्टनरशिप हुई। शान मसूद यकीनन अपनी उस गलती पर गौर करेंगे कि मैंने सेकंड न्यू बॉल क्यों ली। ओल्ड बॉल से जिस तरह आसिफ आफरीदी बॉल कर रहे थे, जिस तरह नोमान बॉल कर रहे थे, थोड़ी बहुत सलमान आगा से करा लेते, बाद में 2 खब्बे आ गए थे तो उनसे करा लेते। मैंने आसिफ आफरीदी से भी ये सवाल पूछा कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, तो उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, मशवरे से उन्होंने सेकंड न्यू बॉल ली थी कि गेंद स्किड होगी और स्किड हुई, लेकिन बल्ले पे आई और खूब इन्होंने मुथुसामी ने, रबाडा ने अपने करियर बेस्ट स्कोर कर लिए। शायद मुथुसामी पे कोई होमवर्क नहीं किया हमारी मैनेजमेंट ने। वो समझी कि ये तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो एक ऑलराउंडर है जिसकी फर्स्ट क्लास में कितनी सेंचुरी है पता है? 9 सेंचुरियां हैं, 30-50 है एंड ही स्टार्टेड एज एन ओपनर। वो तो बाद में जाके जब वो क्रिकेट खेलना शुरू हुए तो वो एज एन ओपनिंग बैटर स्टार्ट हुए थे। तो वो आपकी वाली बात के इन पे वर्क नहीं किया था। उनके शॉट्स देख के फील हो रहा था कि क्या जबरदस्त खेल रहा है और कितनी प्रेशर सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया। साथ में मुझे महाराज का रोल बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने देखा ना कि ये एक एंड संभाले हुए हैं तो महाराज शुरू में तो बहुत चार्ज करते रहे, फिर बाद में ब्रेक के बाद आए तो थोड़ा और संभल के खेला महाराज ने भी। और फिर रबाडा ने तो टेस्ट में T20 का मजा दिखा दिया। तो बहुत ही ज्यादा अफसोस कि पाकिस्तान वो जो एडवांटेज ले सकता था ना टॉस का, वो जाया किया। जाहिर है 221 रन पर आपने 7 आउट कर लिए थे। अभी उनको 112 रन चाहिए थे। आपको कम से कम 80 रन की लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नई गेंद देकर रबाडा को मौका दिया कि मारो छक्के, बैट पे इतना आसानी से सुकून। शायद ये सोच के भी लिया हो कि दूसरी इनिंग्स में जैसे लाहौर टेस्ट में शाहीन को रिवर्स स्विंग मिली, लेकिन जाहिर है नई बॉल से इतनी तो स्विंग नहीं हुई और बल्ले पे भी इतनी अच्छी तरह से गेंद आ रही थी कि उन्होंने 404 रन का मजमू बना दिया। अभी भी जैसे फिर कल कह रहा था कि अच्छी टीमों की यही निशानी होती है कि वो चैलेंज कबूल करें। अब 23 रन की बर्तरी है, इसी को अगर 230 रन की बर्तरी कर दें तो शायद पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए। 2021 में जो पाकिस्तान पिंडी में टेस्ट मैच जीता था, इसी तरह की सिचुएशन थी। तीसरे दिन के अख्तिताम पर पाकिस्तान के 126 रन पर कोई 5 या 6 आउट हो गए थे। वहां से रिजवान ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई और सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान ने कोई 270, 280 का या 300 के करीब का टारगेट दिया था और फिर हसन अली ने आउट करके पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया था। तो अच्छी टीमों की निशानी है, वो चैलेंज दें, फाइट बैक करें। मुश्किल पोजीशन जरूर है और फिर बाबर आजम के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। 1031 दिन हो गए हैं उन्हें टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाए हुए, कल 1032वां दिन होगा। क्या ही अच्छा हो, लंबा 100 करें। अपने फैंस को जो एक बड़ी तादाद में आज यहाँ आए थे एक मौका दें, खुशी का। पूरी कौम जो है वो कल बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा टेलर मेड सिचुएशन है, एक अरसे से उनकी सेंचुरी नहीं हुई है और ये जो मौका है इसमें पाकिस्तान टीम को इसकी बड़ी ज़रूरत है। कमिंग बैक टू जो हम टेल की बात कर रहे थे, अगर हम अपनी टेल से कंपेयर करें शाहिद साहब, वो तो जो है आपकी 4-5 विकेटें गिरती हैं, आपको पता होता है कि इसके बाद कुछ नहीं होना, बैटिंग ख़त्म हो गई है। वहाँ आप देखें किस तरह से उन्होंने ये पहले
लीड को ख़त्म किया और उसके बाद उनका ये नज़र आ रहा था कि वो चाह रहे थे कि अब लीड हम चढ़ाएं। ये एंड में तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं फील हो रही थी कि वो सिर्फ 10-12 रन ऊपर करने का सोच रहे हैं, उनको था हमें आगे जाना है और वो तेज़ खेलना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अच्छी टीमों की निशानी होती है। वो ऐसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन नहीं बने। और हमारा अगर आप देखें तो पिछले 2-2.5 साल से हमारा टेल एंडर जिस तरह हमारा कोलैप्स हो रहा है। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 16 रन पर 5 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 17 रन पर 6 विकेटें, इधर 5 रन पर फिर 17 रन पर फिर 5 विकेटें आखिरी गिरी। इंग्लैंड की सीरीज में हमने देखा था कि सलमान आगा टेल के साथ बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 70-80 रन आखिरी 2 विकेटों पे बन जाते थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक खास बात है कि 2 टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, फिर 3-4 टेस्ट मैचों में बुरा करते हैं। और इमामुल हक उसकी एक मिसाल है, 93 बनाने के बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो उनकी टेल बहुत अच्छी खेली, लेकिन पाकिस्तान ने भी खूब चांसेस दिए, कैचेस गिराए, कुछ विकेट के पीछे रिजवान भी ऑफ कलर नजर आए, उन्होंने स्टंप का चांस भी छोड़ा। क्या अपॉर्चुनिटीज मिस हुई? शाहिद साहब, हमने भी खूब गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उनका अब इस टेस्ट मैच में क्लियरली एक अपर हैंड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 80-90% ये गेम इस वक्त उनके हाथ में। बिल्कुल। और लेकिन अगेन फिर बड़ी टीमों की यही निशानी होती है कि तीसरे दिन के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ऊपर है। अगर पाकिस्तान अगले 2 सेशन में अच्छा खेले तो पाकिस्तान के पास भी टेस्ट मैच आ सकता है। और टेस्ट मैच होता ही सेशन वाइज है, सेशन बाई सेशन। आज के अगर पहला सेशन पाकिस्तान के नाम था, अगले दोनों सेशन जुनूबी अफ्रीका के नाम थे। अगर कल का पहला सेशन रिजवान और बाबर आजम खेले तो पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। और आसिफ अफरीदी ने कॉन्फिडेंस का इजहार किया कि अगर हम 200 प्लस कोई भी टोटल करेंगे तो हम फिर इस टेस्ट मैच में जीत सकते हैं, इसलिए कि मुश्किल हो जाएगी फिर बैटिंग। शाहिद साहब, ये कॉन्फिडेंस का इजहार तो अब्दुल्ला शफीक ने भी किया था। 320-330 वो सेव कह रहे थे। जब आप सोचेंगे ही इतना कम स्कोर तो वो तो फिर सामने वाली टीम ले जाएगी ना आपसे बाजी। लेकिन इसमें फर्क है ना, अब्दुल्ला शफीक बॉलर है, वो बॉलिंग कराने नहीं आएगा। अब्दुल्ला ये आसिफ अफरीदी बॉलिंग कराने आएगा, ओवर 200 डिफेंड कर सकता है। अगेन फिर वही वाली बात है कि जब रबाडा और मिथुसामी की वो जबरदस्त पार्टनरशिप हो रही थी तो सवाल पूछा गया कि आसिफ अफरीदी आपको क्यों नहीं दी बॉलिंग, आपको इतनी देर से लाया और आपने वो तोड़ी। तो उन्होंने कहा डाटा ये कहता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करा सकता। इसी चक्कर में तो डाटा को भी तो कभी ना कभी गलत प्रूव करना है भाई। बिल्कुल सही बात है, इसी चक्कर में हम मारे जाते हैं। खैर, एक चीज़ और जो मैं नोट कर रहा था वो था कि अभी तक मैंने देखा इस पूरी सीरीज़ में ना माकरम एज कैप्टन मुझे ऐसे लगे कि जैसे वो सीट फिलर है, टेम्बा बबूमा की जगह फिल करने के लिए बस उनको रखा है। आज उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया था, आप उसको कैसा देखते हैं? जो हार्मर को उन्होंने नया बॉल दे दिया जिसकी बेस पे उन्होंने जल्दी जल्दी विकेट लेके पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख दिया है। बिल्कुल, उन्होंने शुरू में बड़े अच्छे फैसले किए। ऑल्दो के वो रन्स नहीं बना रहे, टेम्बा बबूमा ना सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं अपनी टीम के लिए, रोल मॉडल हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, वो बड़े अच्छे फैसले भी करते हैं। और इसीलिए साउथ अफ्रीका पिछले जो साइकिल थी उसमें 10 लगातार टेस्ट मैच जीती थी। माकराम थोड़े से बिलो पार नजर आए, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने हार्मर को गेंद दी और हार्मर ने आते ही 3 विकेटें ली, अब उनकी फर्स्ट क्लास विकेटों की तादाद 998 हो गई। जबरदस्त। और चलते चलते बस आखिर में बात कर लेते हैं आसिफ अफरीदी की। साबित किया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। हम बार बार कह रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उनको देखने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। उनका पता नहीं चलता कि बॉल सीधी आ रही है या ब्रेक करेगी। बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं और उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का और 6 विकेटें हासिल की। कैसा देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। और यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, उनको बड़ी देर से चांस मिला। ये हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसका प्लेयर स्पॉटिंग का एक बहुत बड़ी खामी है। नोमान अली अब 39 साल के हो गए, 1 साल सीनियर हैं वो आसिफ अफरीदी के। उन्होंने अभी सिर्फ 4 साल इंटरनेशनल आए, वो भी चले गए बेचारे 2-3 टूर पे। तो हम बड़ी लेट स्पॉट करते हैं किसी भी प्लेयर को। और आसिफ अफरीदी अब 38 साल के हो गए, अभी उन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला है, अनसर्टेन सा फ्यूचर है। अगली सीरीज जब होगी और सिलेक्टर नाम ही नहीं रखेंगे कि हमने पिछली सीरीज में क्या खिलाया था तो कोई फैसल अकरम, कोई मेहरान मुमताज, कोई और ही खेल जाए।
सही बात है। फाइनल आंसर मुझे दीजिए शाहिद साहब, कितने चांसेस लग रहे हैं आपको, अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं आपसे पाकिस्तान के? आप अभी भी कह रहे हैं कि 1-1 हो जाएगा। 1-1 हो जाएगा, या आप करा कर ही मानेंगे? 1-1 भी इतना बुरा नहीं होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिलाफ नंबर 9 की टीम 2 टेस्ट मैच 1-1 से बराबर कर ले, मिठाई बांटने की जरूरत। लेकिन मसला वही है ना शाहिद साहब के, घर में नहीं करेंगे, फिर बाहर जाके तो कोई उम्मीद रखे ही ना टॉप 4-5 में आने की। जब बाहर आएगा तो हम नए अहद का आगाज करेंगे, नए सेलेक्टर होंगे, हो सकता है और भी बहुत सी चीजें नए हो। कैप्टन की तो वैसे ही म्यूजिकल चेयर चलती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, और उम्मीद यही है कि कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। बाबर आजम रिजवान से बहुत ज्यादा उम्मीद है, दुआ यही है कि वो उम्मीदों पर पूरा उतरे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।